हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं। सीबीएसई ने एक नया डिसीजन लिया है कि 2026-27 से ये ओपन बुक एग्ज़ाम्स करवाएंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों को पता है ओपन बुक एग्ज़ाम क्या होता है। काफ़ी लोगों को लगता होगा ये तो आसान है कि एग्ज़ाम में बुक खोल के बैठ जाओ और क्वेश्चन का आंसर लिख लो। मगर ओपन बुक एग्ज़ाम वैसा नहीं होता है। क्वेश्चंस भी इसके वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स में होते हैं। फिर तो ओपन बुक का कोई मतलब ही नहीं रहा। देखो, एग्ज़ाम का मेन पर्पस क्या होता है? जो पहले एग्ज़ाम्स पहले क्या अभी भी होता है कि आपसे एक सवाल पूछा जाता है और आप उसका जवाब पहले से आपने पढ़ा होता है, मेमोराइज़ किया होता है और एग्ज़ाम में बैठ के आप सीधा-सीधा लिख देते हो और एग्ज़ामिनर चेक करता है कि आपने सही-सही रिकॉल किया है कि नहीं, सही आंसर लिखा है कि नहीं, उसके बेसिस पे आपको नंबर दिया जाता था। तो टिपिकल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें जो चेक किया जाता है, वो स्टूडेंट का मेमोराइज़ेशन का पावर चेक किया जाता है कि वो कितना याद रख सकता है, कितना उसने रट्टा मारा है और कितना वो याद रख सकता है। बाकी और कुछ भी चेक नहीं करता नॉर्मल एग्ज़ाम। जबकि रियल लाइफ़ में जब आपको प्रॉब्लम आता है, आप कुछ भी आप इंजीनियर हो सकते हो, आप कोई रिसर्चर हो सकते हो। जब रियल लाइफ़ में आपको प्रॉब्लम आता है, तो आप किताबों का भी यूज़ करते हो, आप इंटरनेट का भी यूज़ करते हो, करते हैं ना हम लोग गूगल यूज़ करते हैं या फिर आजकल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप दोस्तों से पूछ लेते हो, सीनियर से, कोलीग से, किसी ना किसी से पूछ लेते हो कि इसका क्या प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, एडवाइस लेते हो। तो रियल लाइफ में पर्पस क्या होता है? रियल लाइफ में पर्पस होता है कि क्या हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं कि नहीं, दैट्स इट। और कोई पर्पस और कुछ भी नहीं होता है। आप किताब देख लो, आप इंटरनेट देख लो, आप चैट जीपीटी यूज़ करो, आप किसी से मर्जी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। बट एक्चुअल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या हम, अगर एक एक्चुअल एग्जाम में आप ये सब करोगे तो आपको चीटर बोला जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, जबकि रियल लाइफ में ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। तो असली एग्जाम और रियल लाइफ में कि जो एग्जाम है, कन्वेंशनल एग्जाम और रियल लाइफ में कितना बड़ा डिफरेंस है सोच का और जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उन चीज़ों का। तो इसी चीज़ को, इस गैप को नैरो डाउन कर रहा है ओपन बुक एग्जाम। यहाँ पे आपको रियल लाइफ सिचुएशन दिया जाता है और वहाँ पे आपसे ये आप जो मर्जी यूज़ करो, आप इंटरनेट यूज़ करो, आप बुक यूज़ करो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। ये होता है मकसद ओपन बुक एग्जाम का। तो इस एग्जाम में क्वेश्चंस भी अलग होते हैं, रट्टे वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। और अ, इसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी चाहिए। अगर आपको ओपन बुक एग्ज़ाम में बैठना है, तो किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाए, कैसे उसका उसके प्रति आपका अप्रोच हो, उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। तो बहरहाल हम देखते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम जो सीबीएसई दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। आज से 10 साल पहले भी किया था, 10-12 साल पहले किया था और फिर बंद कर दिया गया। अब फिर से इसको ओपन करने की बात कर रहे हैं। देखते हैं इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और अलग-अलग देशों में इसका क्या-क्या हुआ है, इस चीज़ को हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। सीबीएसईज़ डिसीजन एंड पायलट स्टडी। सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि ये ओपन बुक असेसमेंट जो है क्लास 9th के लिए शुरू करेंगे 2026-2027 से। अप्रूवल जो है वो मिल चुका है सीबीएसई गवर्नमेंट बॉडी, अप्रूव्ड बाय द सीबीएसई गवर्निंग बॉडी जून 2025 को। पायलट स्टडी कुछ हुए हैं, जैसे नवंबर दिसंबर 2023 में हुए थे कुछ पायलट स्टडीज़। क्लास 9th और 10th में 3 सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग हुई थी ओपन बुक माध्यम से। क्लास 11-12 में 3 सब्जेक्ट्स की टेस्टिंग हुई थी ओपन बुक से। तो फाइंडिंग क्या है? पायलट रिजल्ट्स शोड स्ट्रॉन्ग टीचर सपोर्ट फॉर ओबीई। टीचर्स के द्वारा भी सपोर्ट मिला और स्टूडेंट्स का भी, हम बाद में देखेंगे इसको, स्टूडेंट्स भी, स्पेशली जो वीकर स्टूडेंट्स हैं जिनसे रट्टा नहीं लगाया जाता, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि ये अप्लाइड एग्जाम होता है। आपको अप्लाई करना है, दुनिया भर की चीज़ें आप यूज़ करो, मगर सोल्यूशन निकालना मेन मकसद होता है। तो जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनका एप्लीकेशन जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर इसमें देखा गया है। अच्छा, व्हाट आर ओपन बुक एग्जाम्स, इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स कैन यूज़ अप्रूव्ड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक, क्लास नोट और स्पेसिफाइड मटेरियल ड्यूरिंग एग्जाम। इंटरनेट भी है वैसे। ओके, पर्पस क्या है? टू इवैल्यूएट इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन स्किल्स। ये रियल लाइफ चीज़ों को टेस्ट करता है रादर देन प्योर मेमोराइजेशन। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि बुक अगर आपको दे दिया जाए, आपको पता तो होना चाहिए कि कहाँ ढूंढना है। नोइंग वेयर टू लुक इन द रिसोर्सेस, ठीक है, कहाँ एग्जैक्टली ढूंढना है। मेकिंग सेंस ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसमें क्या लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहले से थोड़ा बहुत आपने कम से कम पढ़ा हो, चीज़ों को समझा है आपने चीज़ों को, तभी यू कैन मेक सेंस ऑफ द मटेरियल। ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग प्रेजेंट डे टूल्स लाइक इंटरनेट एंड चैट जीपीटी। अगर आप उसको यूज़ करना सीख गए, फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप जो लिखोगे वो मिल जाएगा आपको। एंड टू मेक सेंस ऑफ मटेरियल ये भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है क्योंकि चैट जीपीटी वगैरह जो है ना, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें आपको बता देता है। तो
उतना भी ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है। अप्लाइंग कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपके कॉन्सेप्ट्स तैयार होने चाहिए पहले से, तभी आप उसको अप्लाई करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, इन साइंस फैक्ट्स मे बी प्रेजेंट इन द बुक्स बट स्टूडेंट मस्ट लिंक देम टू रीच अ कंक्लूजन। ठीक है, फैक्ट्स सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सब कुछ दिया होता है, मगर आपके एप्लीकेशन स्किल पे निर्भर करता है कि आप इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करोगे कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट, हिस्ट्री अगर हम देखें ओपन बुक एग्जाम्स का, तो हांगकांग में 1953 में इसको अडॉप्ट किया गया था। सोचो कितने साल पहले इसको अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद यूएस एंड यूके में 1951 से 1978 तक ये चला। ट्रायल अलाउड टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स एंड लेक्चर नोट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। रिसर्च फाइंडिंग्स हम अगर 2004 हांगकांग की देखें तो फर्स्ट टाइम ओबीई स्टूडेंट्स व्यूड द फॉर्मेट पॉजिटिवली बट प्रिपेयर्ड सुपरफिशियली। यही प्रॉब्लम है कि अच्छा तो लगता है मगर लोग सोचते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन आएंगे और बुक खोलेंगे और आंसर जस्ट कॉपी कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। तो ये लोग सुपरफिशियली इसकी तैयारी करते हैं और उसका फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी तैयारी ही अलग होती है। जो क्लास में टीचर पढ़ाता है ना, वो सिस्टम, वो टीचर का भी पढ़ाना चेंज हो जाएगा। टीचर को भी प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना पड़ेगा कि ये समस्या है, इसको इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालोगे, इसका समाधान आप कैसे निकालोगे। तो टीचर भी प्रॉब्लम और सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगा, रादर देन जो आजकल पढ़ाते हैं कि नोटबुक खोला या टेक्स्ट बुक खोला या उससे नोट्स बना के लेके आ गए और एक वाटरफॉल मेथड में पढ़ाते चले गए। वैसे नहीं होगा, प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच होगा टीचर का भी। ओके, मैनी स्टार्टेड विथ इंस्ट्रक्शंस हैंड आउट बिफोर मूविंग टू वन और टू टेक्स्ट बुक्स। बेसिकली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर के द्वारा दिए गए जो हैंडआउट्स थे उन पे निर्भर कर रहे थे। उसके बाद वो टेक्स्ट बुक देखने लग गए एंड देन जो वर्क एग्जाम्पल बुक्स थे उसमें आंसर वो तलाश करने लग गए, कंडेंस्ड नोट्स उसमें आंसर वो तलाश करने लग गए। बेसिकली कहने का ये मतलब है क्योंकि प्रिपरेशन जो थी वो ढंग की नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू 2004 हांगकॉन्ग बेस्ड स्टडी। तो प्रिपरेशन आपका अच्छा होना चाहिए, अलग तरीके से होना चाहिए। यू हैव टू बी ट्रेन्ड वेल बिफोर यू सिट इन दीज एग्जाम्स। उसके बाद यूएस यूके की स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो ओबीई इम्प्रूव्ड इंटरनलाइजेशन ओवर मेमोराइजेशन। बिल्कुल, ये आपको कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करता है, इंटरनलाइज करते हो आप चीज़ों को रादर देन प्लेन रट्टा लगा के आ गए। वीकर स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर, तो सो कॉल्ड वीकर स्टूडेंट्स जो होते हैं क्लास में जिनकी मेमोराइजेशन उतनी अच्छी नहीं होती है पर प्रॉबली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होती हैं, तो दे परफॉर्म्ड वेल इन दीज एग्जाम्स। ओबीई मेजर डिफरेंट एबिलिटीज दैन ट्रेडिशनल एग्जाम्स। रेयरिटी इन स्कूल, ये सब एक्सपेरिमेंट के बाद ओबी जो था वो काफ़ी रेयर था। हाई स्टेक स्कूल एग्ज़ाम्स जैसे जीसीएसई या फिर सैट है, ये सब क्लास 12 के बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके बाद आप कॉलेज जाते हो, उन सब एग्ज़ाम्स में जो इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है उसमें ओबीई का चलन जो है काफ़ी रेयर हो गया यूएस और यूके में। अच्छा, फिर अब इसका नया नया शिफ्ट कैसे आया, वो आया कोविड-19 के द्वारा। कोविड-19 में ज़्यादातर पढ़ाई जो थी ऑनलाइन हो गई और ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हो तो जो एग्ज़ाम्स हैं वो कन्वेंशनल एग्ज़ाम्स नहीं हो सकते। वहाँ पे स्टूडेंट भी इधर-उधर थोड़ा देख-वेख लेते हैं, उतना प्रॉक्टरिंग नहीं हो पाता है, उतना आप चेक वगैरह नहीं कर सकते। तो इन दैट केस यू हैव टू शिफ्ट टू ओपन बुक एग्ज़ाम के कर लो, इंटरनेट यूज़ करना है कर लो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो फिर जो है ऑनलाइन लर्निंग की वजह से ओपन बुक एग्ज़ाम, ओपन नोट या ओपन वेब एग्ज़ाम्स जो हैं फिर से पॉपुलर हो गई। इनिशियल स्ट्रगल क्या था कि स्टूडेंट फाउंड ओबी चैलेंजिंग नॉट बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बट ड्यू टू अनफेमिलियरिटी विद द फॉर्मेट। उनको करना क्या था यही आइडिया नहीं पड़ रहा था स्टूडेंट्स को, बट वो चीज़ें शुरुआत में होती हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें सेटल हो जाती हैं। उसके बाद इंडिया का जो इतिहास रहा है ओबी का उसको हम देखते हैं। मैंने कहा ना 10-12 साल पहले सीबीएसई ने करा था इसको। 2014 में सीबीएसई ने ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट की शुरुआत की थी। क्लास 9th में इन सब्जेक्ट्स में और क्लास 11th में इन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट गॉट रेफरेंस मटेरियल। 4 महीने पहले से इनको रेफरेंस मटेरियल दे दिया जाता था और गोल था कि रोट लर्निंग को कम करें और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जाए। बट ये प्लान जो था फेल हो गया और डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ड्रॉप्ड इन 2017-18 एज इट फेल्ड टू डेवलप डिजायर्ड क्रिटिकल एबिलिटीज़। अच्छा, हायर एजुकेशन अडॉप्शन, स्कूल से उठ के अब यूनिवर्सिटी लेवल में कैसे इसका अडॉप्शन हो रहा है ये देखो। 2019 में एआईसीटीई अप्रूव्ड ओबीई इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। फिर पैंडेमिक में दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएमआई, जेएनयू, एएमयू, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे ये सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए और ओबीई एग्जाम्स कराने लग गए। दिल्ली यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ओबीई इन अगस्त 2020, लास्ट इन मार्च 2022 बिफोर रिटर्निंग टू फिजिकल एग्जाम विथ वन फाइनल ओबीई राउंड फॉर नवंबर 2021 एग्जाम्स। तो 2 साल तक इन्होंने ओबीई चलाया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और आखिरी जो ओबीई हुआ वो नवंबर 2021 में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनके लिए हुआ। उसके बाद से चीज़ें बंद हो गई। केरला का एक प्रपोजल है कि ओबीई ओनली फॉर इंटरनल एंड प्रैक्टिकल एग्जाम, जो एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं उसमें वो कन्वेंशनल हो, सिर्फ इंटरनल और प्रैक्टिकल के लिए ओबीई को रखा जाए। अच्छा,
और रिसर्च फाइंडिंग्स अगर हम देखें, ये बहुत अच्छी रिसर्च फाइंडिंग्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नॉर्वेजियन स्टडी एक हुआ था जिसमें ओबीई एनकरेज कनेक्टिंग आइडियाज़ रादर देन रिकॉलिंग फैक्ट्स। अभी जो हम मेमोराइजेशन वाले एग्जाम्स देते हैं, हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, हम रिकॉल करते हैं जो हमने पढ़ा है और उसको लिख देते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग आइडियाज़ जो हमको पता है, पढ़े हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू कम टू अ कंक्लूजन। स्टूडेंट्स मूव्ड बियॉन्ड सिंपली फाइंडिंग आंसर्स इन बुक। सिर्फ नहीं आपको ढूंढना, आपको कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाना है। अगर आप एम्स भुवनेश्वर की बात सुने तो मेडिकल स्टूडेंट जो थे, दे फेस्ड लोअर स्ट्रेस इन ओबीई, क्योंकि उनका तो काम ही प्रैक्टिकल वाला है, सिर्फ रट्टे मारने से उनका काम नहीं चलेगा डॉक्टरों का, तो उनको कम स्ट्रेस फेस करना पड़ा इन ओबीई एग्ज़ाम। इंडिया बेस्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस पायलट की स्टडी अगर आप देखें तो 98 स्टूडेंट्स पे इन्होंने टेस्ट किया, जिसमें 78.6% जो था वो पासिंग रेट था। ज़्यादातर लोगों के लिए स्ट्रेस फ्री था, मगर इंटरनेट इश्यूज़ इज़ अ चैलेंज, क्योंकि अब स्कूल कॉलेजेस में इंटरनेट का इशू थोड़ा सा होता है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी को अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स स्कोर्ड हायर इन ओबीई डिस्पाइट नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन ओबीई। निर्मा यूनिवर्सिटी को देखें तो रियल बेनिफिट रिक्वायर स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ये एग्जैक्टली स्पेसिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को अगर हमको आपको ओबीई में शिफ्ट कराना है, क्योंकि टीचर्स अभी भी वही पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन अप्रोच पे आ जाएगा अगर आपको ओबीई में स्टूडेंट को डालना है तो, कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, कैसे आप इंटरनेट का यूज़ करोगे, कैसे चैट जीपीटी का यूज़ करोगे, कैसे आप बुक्स का यूज़ करोगे, और फिर आपको वो सोल्यूशन निकालना है। हो सकता है कि आप 5-5 लोगों का टीम भी बना दो, क्योंकि रियल लाइफ में भी टीम के साथ ही काम होता है। जब आप जॉब करते हो तो भी आप या तो एक टीम के हिस्से होते हो या तो आप टीम के लीड होते हो, तो वहाँ पे भी टीम वर्क भी सीख सकते हैं आप। ओबीई में टीम बना दो कि टीम बना के काम करो और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, तो उसमें एक दूसरे से बात करने पे वो चीटिंग नहीं होगा, वो टीम वर्क है फिर, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, स्पेसिफिक ट्रेनिंग, अगर आपको ओबीई सक्सेसफुल बनाना है। प्रॉब्लम क्या था, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे इन ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन, एनालाइजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाइंग देम। इन चीज़ों की आदत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट समझने की, उसको अप्लाई करने की, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ने का, ये सब की आदत नहीं है स्टूडेंट्स को। ये आदत की बात है, जब इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो स्टूडेंट्स इसमें भी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नॉट जस्ट लुकिंग अप आंसर्स, अभी तक तो हम लुकिंग अप आंसर ही वाले मोड में ही चलते आ रहे हैं। अच्छा, वाई सीबीएसई इज इम्प्लीमेंटिंग ओबीई नाउ? Policy alignment linked to National Education Policy NEP 2020 which promotes competency based learning over rote memorization। तो NEP का ये पार्ट है, या याद रखना चाहिए आपको। हेल्प स्टूडेंट ग्रास्प कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड प्रोसेसेस एंड अप्लाई नॉलेज। उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का क्या व्यू है इसमें? करंट असेसमेंट मेजर्स रोट लर्निंग, जो अभी का एग्जाम है ये इनका व्यू है, जिसके वजह से हम ओबीई ला रहे हैं। करंट असेसमेंट जो है वो रोट लर्निंग को ही मेजर करता है। समटाइम्स क्रिएट फियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स डर में जीते हैं कि उनसे ये रट्टा नहीं लगाया जाता है। रिकमेंड्स एग्ज़ाम फॉर्मेट अडेप्टेबल टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, कि आप एग्ज़ाम फॉर्मेट को ऐसा बनाओ कि अलग अलग तरीके से जो लोग लर्न करते हैं, जो अलग लर्निंग स्टाइल, कुछ लोग हैं कि सिर्फ किताबों से सीख जाते हैं, कुछ लोग हैं प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, कुछ लोग हैं इंटरनेट में खुद रिसर्च करके चीज़ों को सीखते हैं। तो देर आर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, इन सारे लर्निंग स्टाइल्स को अडॉप्ट करने वाला एक एग्जाम फॉर्मेट बनाओ। एम्फोसाइजेस फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट टू इम्प्रूव ओवरऑल लर्निंग आउटकम, ये फीडबैक ओरिएंटेड असेसमेंट हो, जिसका मतलब है कि टीचर जब आपके कॉपीज़ को चेक करे, असेस करे, तो वो प्रॉपर फीडबैक भी आपको दे, ताकि आपकी लर्निंग जो है वो पूरी हो सके। जब आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई टेस्ट दिया या कोई इंटरव्यू दिया, जब इंटरव्यूअर बाद में आपको आपकी गलतियाँ बताता है, फीडबैक देता है, जो आपने अच्छा किया वो भी आपको बताता है, तो वो जाके आपके लर्निंग को वो पूरा करता है। जो लर्निंग का पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होता है वंस यू गेट द फीडबैक। तो असेसमेंट जो है वो फीडबैक बेस्ड होनी चाहिए, ये भी इनका एक एडवाइस था। तो दिस वाज ऑल अबाउट ओपन बुक एग्ज़ाम। तो इसका इतिहास, इंडिया में इसका इतिहास, दुनिया में इसका इतिहास, रिसर्च फाइंडिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता लगी। आई होप दिस विल इन सम फॉर्म विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।